हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम पाइथन कोडिंग की मदद से कैंडलस्टिक चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना जानेंगे। और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन होगा ये ऑन द बेसिस ऑफ ओपन इंटरेस्ट होगा। ओके, इसके साथ ही हम यहाँ पर एक वीवेब इंडिकेटर का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और लाइन चार्ट के थ्रू इसको हम कैंडलस्टिक चार्ट पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट में जो भी हमको रिजल्ट मिले हैं उसके बाद हम अपने कोडिंग सेक्शन में चलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पिछली वीडियोज़ में हमने जो भी वर्क किया था उसी वीडियो में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इंडेक्स एनालिसिस जब हमने रन किया था तो हमको पहला चार्ट स्पॉट का मिला था। देन हमने सब प्लॉट के थ्रू फ्यूचर एंड उसकी ओआई चेंजेस, देन कॉल ओआई चेंजेस एंड पुट ओआई चेंजेस, इस तरह से हमने चार्ट का क्रिएशन किया था, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो ऑरेंज लाइन दिख रही है ये हमारी वीवेप इंडिकेटर की लाइन है। ओके, और ये जो स्पॉट देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों हमने ये दो लाइन क्रिएट किया हुआ था। 24,300 ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन कहलाएगा। एंड 24,200 ये हमारा एक सपोर्ट लाइन कहलाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका हमने क्रिएशन कैसे किया था इसको हम कोड सेक्शन में देखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका हम एक एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मार्केट ने यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अपर जाने की कोशिश किया, ठीक है। 24,250 के आसपास इसने सपोर्ट लिया एंड देन जाते हुए अगर आप देखेंगे तो 24,300 पे इसने 10 बजे के आसपास इसने फिर से रिजेक्शन लिया, ठीक है। अब इस 10 बजे के आसपास अगर हम अपने फ्यूचर की चार्ट को देखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं वेट, ये वाली कैंडल देखिए, ये जो 10 बजे की कैंडल इस बॉक्स में आप देख सकते हो 31 अक्टूबर 2024 10 बजे का टाइम दे रहा है। यहाँ पर ओपन हाई लो क्लोज देख सकते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे एक शॉर्ट बिल्डअप का सिग्नल नजर आ रहा था, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर जोन पे जो 10 बजे की कैंडल यहाँ पर रजिस्टेंस, जैसे ही प्राइस जो है ये अपना अपसाइड होते हुए जैसे ही इसने रजिस्टेंस को टच किया और इसके ऊपर जाने की कोशिश किया, ठीक है। ब्रेकआउट की कोशिश की होगी बट ना जा करके यहाँ से रिवर्स आके इसके नीचे इसने क्लोज किया 10 बजे के आसपास। फिर इसी समय पे हमको फ्यूचर के चार्ट में 10 बजे हमको शॉर्ट बिल्डअप का सिग्नल नज़र आ गया, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप नज़र आया और साथ ही अब यहाँ पर अगर हम 10 बजे के आसपास की कैंडल देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे स्लाइटली इसके यहाँ पर एक ओआई का स्लाइटली इंक्रीज हुआ, देखिए। उसके अगर आसपास भी देखेंगे तो ओआई कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक शॉर्ट बिल्डअप नज़र आया। देन हम अगर अपने कॉल के चार्ट में भी देखेंगे तो कॉल के चार्ट में अगर आप ध्यान नहीं रहेंगे तो ये हमारा 10 बजे की कैंडल है, ठीक है। ये 10 बजे की कैंडल जो है ये वीवेब के नीचे क्लोज हुआ था, ठीक है। तो एक मिनट में इसको जरा जूम करके देख लेते हैं यहाँ पर हमको क्या नजर आया था। वेट, ये वाली कैंडल देखिए, ये हमारी 10 बजे की कैंडल थी। इसने वीवेब के नीचे क्लोज किया, पहला चीज, ठीक है। सेकंड, इस यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमको शॉर्ट बिल्डअप का सिग्नल नजर आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी शॉर्ट बिल्डअप कह रहा था। और इसके आसपास अगर हम पुट में देखते हैं तो पुट में यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी 10 बजे के आसपास एक लॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा था। मतलब कि यहाँ पर हम अगर नोटिस करें तो एक स्लाइटली हमको एक ट्रेड मिल सकता था इस पर्टिकुलर जोन पे ऑन द बेसिस ऑफ रिजेक्शन, ओके। और ठीक है, तो और याद रखिएगा इसके अलावा हम यहाँ पे एक वीवेब का भी कैलकुलेशन समझ लेते हैं। वीवेब के दो कंडीशन होते हैं दोस्तों। पहला, अगर वीवेब के ऊपर प्राइस है तो इसको बाइंग बोला जाता है, वीवेब के नीचे प्राइस है तो इसको सेलिंग माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक सिग्नल नज़र आया था। तो यहाँ पे हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेजिस्टेंस, ठीक है, हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते थे, ओके। यहाँ पर हमारी एंट्री जस्ट इसके कैंडल की क्लोजिंग के नीचे हमारी एंट्री होती, या तो एक नेक्स्ट तरीका होता कि क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट इसको टच करके रिवर्स होती है, उसके बाद देन अगेन नेक्स्ट कैंडल अप ब्रेकआउट कर सकती थी, ठीक है। तो अगर हमको चाहे तो हम नेक्स्ट कैंडल का भी वेट कर सकते थे, जैसे कि हमारा ये वाली कैंडल, कौन सी, हमारे को 10:05 वाली कैंडल, ठीक है। यहाँ पर अगर देखिए 10:05 वाली कैंडल में भी हमको शॉर्ट बिल्डअप नजर आया। और 10:05 वाली कैंडल में अगर आप वाइज को अगर कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रीवियस डे के कंपेरिजन काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे ओआई का क्रिएशन हुआ था, ठीक है, 10:05 पे। और इसको अगर हम अपने कॉल के चार्ट में भी देखेंगे वेट, तो ये देख सकते हैं कॉल के चार्ट में भी इसने काफ़ी अच्छे लेवल पे यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप नजर आया और ये वीवेब के ऊपर जाने की कोशिश किया बट ना जा करके इसके नीचे फाइनली क्लोज हो गया था, ठीक है। तो हम या तो इस पर भी ट्रेड प्लान कर सकते थे अगर, क्योंकि अगर हमको ओआई इस वाली कैंडल पर अगर सॉलिड ओआई हमको नज़र नहीं आ रही है, मतलब ओआई शॉर्ट बिल्डअप के लिए, तो हम नेक्स्ट कैंडल का भी वेट कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 10:05 पे ट्रेड प्लान कर सकते थे, ओके। तो ये वाली हमारी कैंडल होती 10:05 का, मतलब
इसमें इसकी क्लोजिंग है 22 रुपये 8 पैसे पे। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते थे, 22 रुपये 8 पैसे की एंट्री होती और ये जो 10 बजे वाली कैंडल है इसका जो लो बना ये हमारा स्टॉप लॉस होता। तो चलिए एक सिंपल सा हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। वेट, जैसे कि इस कैंडल की क्लोजिंग है 22 रुपये 8 पैसे, तो मैं इसको 23 रुपये मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम 23 रुपये का कैलकुलेशन कर लेते हैं और इस कैंडल की जो लो है ये है 14 रुपये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 13 रुपये मान लेता हूँ, ठीक है। 1 रुपये हम और माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं अगर इसको कैलकुलेट करता हूँ तो पोजीशन साइजिंग करने पे दोस्तों हमको यहाँ पर, क्यों आपको याद ही होगा कि मैं 2% का मैथमेटिकल कैलकुलेट 1 लाख की कैपिटल में 2% का रिस्क लेता हूँ, ठीक है। तो 2000 हमारा रिस्क होता। तो इसके बेसिस पे हमने जब पोजीशन साइजिंग किया तो हम यहाँ पे 8 का लॉट लिए होते, ठीक है। 200 की क्वांटिटी होती और पहला टारगेट 33, दूसरा 43 होता और यहाँ पे ट्रेडेड कैपिटल 4600 लगा हुआ था, 2000 का रिस्क था, कैलकुलेटर रिस्क भी 2000 है। मतलब कि हमारे अगर एनालिसिस रॉन्ग होती और मार्केट 13 रुपये को टच करता तो हमारा 2000 निकल जाता, 98,000 फिर भी हमारा सुरक्षित होता ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन साइजिंग। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसके बाद कैंडल ने क्या मूव किया। इस कैंडल ने अप करते हुए यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वी वेब के आसपास इसने टच किया और इस कैंडल की अगर हम प्राइस की बात करें तो ये वाली कैंडल ने अपना हाई बनाया था 37 का। ओके, तो हम अगर इसकी क्लोजिंग की बात करें 34 पे, तो अगर हम यहाँ पे 34 पे भी अगर कैलकुलेशन करते हैं, वेट, अगर मैं यहाँ पे पोजीशन एग्जिट करता हूँ तो भी दोस्तों हमको यहाँ पे 2200 का प्रॉफिट आया होता, 1 का रिस्क रहता, 1.1 का रिवार्ड हमको मिला होता, 11 पॉइंट मार्केट से कैप्चर किया होता, 47% का हमारा रिटर्न मिला होता, ठीक है। तो 2200 का हमारा प्रॉफिट आया होता, बहुत ही छोटा सा एक स्कैल्प ट्रेड मिला होता हमको, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजेक्शन जोन। ओके, तो चलिए अब हम अपने कोड सेक्शन में भी चलते हैं। वेट, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे आज की इस जो कैलकुलेशन है आज के लिए हमने निफ्टी 50 का यूज़ किया हुआ है क्योंकि आज 31 अक्टूबर है और आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। ओके, तो यहाँ पर हमने इसलिए निफ्टी 50 का ही यूज़ किया हुआ है। तो चलिए इसके कोड सेक्शन को भी देख लेते हैं। ये पूरा ऑप्शन चेन का डेटा जो हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था, ठीक है। यहाँ पे 31 एक्सपायरी डेट दे रखा है, इंस्ट्रूमेंट की दे रखा है, ये फ्यूचर जो हमारा चार्ट है उसकी इंस्ट्रूमेंट की है, लॉट साइज 25 का है, ठीक है। बाकी सारे वही ऑप्शन चेन की डेटा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे कुछ नया जो वर्क किया था वो यहाँ पर था। वेट, यहाँ पर दोस्तों हमने एक एरिया क्रिएट किया, ठीक है, एरिया के नाम से डेटा फ्रेम क्रिएट किया और इसके अंदर हमने कॉलम्स क्रिएट किया, रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब हमारे जो कॉल की जो ओआई होगी उसको हमने रेजिस्टेंस के तौर पे क्रिएट किया था, फिर कॉल का इंस्ट्रूमेंट की स्ट्राइक प्राइस रहेगा, फिर सपोर्ट के तौर पे हमने पुट का जो ओपन इंटरेस्ट होगा उसको हमने सपोर्ट दिया और पुट की, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन चेन की डेटा उसको यहाँ पे हम फैच कर रहे हैं, कुल मिला के डेटा फ्रेम बनाया। फिर दोस्तों हमने जो स्ट्राइक प्राइस में हमारी जितनी भी ऑप्शन चेन की डेटा आएगी उसकी जो कितनी मैक्सिमम रोस है, जैसे यहाँ पर इसमें 103 रोस है, ठीक है, सॉरी 104 रो है, तो हमने रो के थ्रू इसका लेंथ हमने पहले आइडेंटिफाई किया कि कितनी लेंथ है, फिर हमने इसके रेंज को यहाँ पर एंट्री किया, रो को यहाँ पर टाइप किया। इसके बाद दोस्तों हमने उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से यहाँ पर इंडेक्स नंबर की जगह पे हमने एक्स के थ्रू हम कॉल ऑप्शन का मार्केट डेटा, इसको भी हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखा था कि कैसे हम इन डेटा को फैच करते, राइट, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद हमने कॉल ऑप्शन से मार्केट डेटा का ओआई लिया, फिर कॉल ऑप्शन से इंस्ट्रूमेंट के लिया, स्ट्राइक प्राइस लिया, फिर पुट का लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस, कॉल की स्ट्राइक प्राइस, सपोर्ट हमने देख सकते पुट ऑप्शन की मार्केट डेटा का ओआई, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट कहलाएगा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो कॉल है, कॉल के जो कॉल साइड में अगर हमको यहाँ पर ओआईस जो बिल्डअप होते हैं, ठीक है, तो वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है और पुट साइड में जो ओआई बिल्डअप होते हैं वो हमारे लिए सपोर्ट कहलाता है। ओके, तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ सारे कैलकुलेशंस किए, फिर इसको इंडेक्स के थ्रू हमारी जो भी डेटा थी उसको हमने इस लोकेशन पे हमारा जितना भी ये हमने जितने भी ये कॉलम्स क्रिएट किए हुए थे उसकी जो डेटा है उसको हमने इस डेटा फ्रेम में पुट कर दिया, रेजिस्टेंस कॉल की इसके नाम से, ठीक है। इसके बाद हमने बियर बुल एंड लेवल करके हमने अपने सारे एरिया, बियर को हमने एरिया रेजिस्टेंस किया, बुल को एरिया सपोर्ट, फिर यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को लेवल के नाम से हमने डिक्लेयर कर रखा था। फिर इसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि अब यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 104 हमारे पास इंडेक्स नंबर है, ठीक है, टोटल 104 रोस है। तो उस 104 रोस में हमको सबसे बड़ा वाई किस पर्टिकुलर हमारे स्ट्राइक प्राइस पे मिल रहा है, राइट, या सपोर्ट या रेजिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक कोड रन किया था, ठीक है, एरिया
रजिस्टेंस, ठीक है, एरिया रेजिस्टेंस डॉट मैक्स। तो इस जो हमारा जो ये कोड है इसके जरिए क्या करेगा कि ये जो इंडेक्स 0 है उससे लेकर के इंडेक्स 103 तक, ठीक है, यहाँ तक वो पूरे ओआईस को मैच करेगा और इस पूरे कॉलम की जितने भी ओआईस है उनको मैच करने के बाद इनमें जो सबसे टॉप का या जो सबसे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट होगा उसकी डेटा को यहाँ पर रजिस्टेंस के थ्रू पुट कर देगा, ठीक है, हमको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। उसी तरह से यहाँ पर सपोर्ट का भी हमने डॉट मैक्स किया तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम जो सबसे टॉप के जो डेटा होगी उसको हमको यहाँ पे इस तरह से ये मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा टोटल कैलकुलेशन आप समझ चुके हैं, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन। तो चलिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ, वेट। तो ये हमारे निफ्टी बैंक में हमने जब रन किया तो यहाँ से हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल चुका था। फिर दोस्तों हमको जो ये भी आउटपुट मिला था, तो चलिए अब मैं इस कोड को पहले तो रन कर लेता हूँ, ठीक है। इस कोड को अगेन मैं इसको पहले तो क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, क्लियर सेल आउटपुट, ठीक है। अब चलिए मैं इस कोड को रन करता हूँ। रन करने पर देखिए हमको रजिस्टेंस सपोर्ट मिल गया। अभी थोड़ा मैं मैनुअल वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में हम इसको ऑटोमेट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल-C करके यहाँ पर अपना रजिस्टेंस को पेस्ट कर देता हूँ, वेट, ठीक है। और हमारा जो सपोर्ट है, वेट, इस सपोर्ट को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, वेट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने सपोर्ट और अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पे पेस्ट कर रखा है। अब मैं इस कोड को जैसे ही रन करता हूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे 24,250 हमको मिल चुका है रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि वेट, पहले हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं ना, तो 24,250 हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा और 24,200 ये हमारा सपोर्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ये 4039 हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर हमारा जो पहला रेजिस्टेंस था तो रेजिस्टेंस वाली, तो इसके बाद दोस्तों ये हमको पता चल चुका है। फिर हम इस जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे हम डेटा, जैसे अभी 24,218 चल रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 24,200 ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा एट द मनी कहलाएगा, तो 39 है। तो चलिए अब यहाँ पर हम यहाँ पर 39 ये हमारी कॉल स्ट्राइक पुट स्ट्राइक होगी। अगर हम यहाँ पे बाइंग करते हैं तो ये हमारे एट द मनी की डेटा हो गई। टाइम फ्रेम 5 मिनट लेते हैं, पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखा था। फिर RS लाइन का मतलब होता है रेजिस्टेंस लाइन, SR का मतलब होता है सपोर्ट लाइन। तो अभी आप देख सकते हैं हमने जो पहला रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस लाइन थी हमारी 40 नंबर की, इंडेक्स नंबर, सपोर्ट थी 39 का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये मतलब 24,250 और 24,200, तो यहाँ पे दोस्तों मैं 24,250 कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा 24,250 हो गया हमारी रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन 24,200 हो गई, ठीक है। तो इसको अब हम रन करते हैं। रन करने के बाद मैं इस कोड को भी रन कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमको नया लेवल मिल चुका है मार्केट के लिए। तो मार्केट अभी इस तरह से अपने, जब ये लेवल हमको मिला था तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं। अब ये मार्केट क्या करेगा, 24,200 के आसपास अगर सपोर्ट लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ब्रेकडाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम इस तरह से अपने लेवल्स को फैच कर सकते हैं। पहले हमको देखा होगा आपने, कुछ देर पहले हमने 24,300 पे डेटा देखा था, राइट। उस समय उसके बाद मार्केट ने यहाँ से डाउन करते करते 24,200 के आसपास शायद इसने बीच में प्ले करता रहा। उसके बाद ये जैसे रेजिस्टेंस बना और रेजिस्टेंस बनने के बाद देख सकते हैं मार्केट और काफ़ी डाउन चलता चला गया, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे कंटिन्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू शॉर्ट बिल्डअप्स हमको फ्यूचर में नजर आ रहे हैं, कॉल में भी शॉर्ट बिल्डअप्स कंटिन्यू नजर आ रहे हैं। और पुट की अगर आप डेटा देखेंगे तो देखिए दोस्तों पुट में कंटिन्यू काफ़ी बड़े मात्रा में यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा है, मतलब मार्केट एक काफ़ी बड़ा मूव कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों ये जो डेटा देख रहे हैं ये हमने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि क्योंकि अभी ये वाली कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ठीक है, 30 वाली अभी जो 12:30 की कैंडल अभी हमको नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पे वेट देखिए, अब ये कैंडल यहाँ पे ये है 12:20 और ये 12:25 की कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है दोस्तों। इसी कारण हमको थोड़ा सा डेटा डिस्टर्ब मिल रहा है। जैसे ही क्लोज हो जाएगी तो एक प्रॉपर तरीके से डेटा हमको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आप ये वाला जो मेरा इंडिकेटर का सेक्शन होता है वीवेप और सुपर ट्रेंड, आपको पता ही होगा मैं इसके बेसिस पे भी ट्रेड करता हूँ, ठीक है। ये 24,250 का स्ट्राइक है और वहाँ पे हमने 24,200 का लिया हुआ था अपने कोड सेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो ये मेरी दूसरी स्ट्रेटजी होती है जिसमें मैं सुपर ट्रेंड और वीवेप को कंबाइन करके ट्रेड करता हूँ, जिसमें जैसे ये मुझको सिग्नल मिलती है मैं ट्रेड में एंटर कर लेता हूँ। और इस ट्रेड में एंटर करने का नियम होता है कि हमको अगर यहाँ पे हमको बाइंग जोन मिल रहा है तो यहाँ पे हमको सेलिंग जोन मिलना चाहिए इन तीनों जगहों पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते थे, जैसे 38 रुपए की एंट्री होती है, स्टॉप लॉस हमारा होता है तो 29 का, तो 1:1 1:2 के आसपास हम यहाँ पे प्रॉफिट गेन कर सकते थे, ठीक है। तो हमारे पास दो स्ट्रेटजी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी होती है और दूसरा ये वीवेप सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं, 12:30 हो चुका है, 12, हाँ। तो इस कोड को मैं रन कर लेता हूँ, वेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा अब कोड प्रॉपर तरीके से रन हो चुका है और यहाँ पे कैंडल भी क्लोज हो चुकी है। देखिए कैंडल भी क्लोज हो चुकी है, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं वेट। यहाँ पे कंटिन्यू आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कंटिन्यू ओवाइस बिल्डअप्स नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट बिल्डअप कंटिन्यू शॉर्ट बिल्डअप्स नज़र आ रहे हैं। किस पे? कॉल पे शॉर्ट बिल्डअप का मतलब ही होता है मार्केट क्या ओपिनियन बियर साइड है, ठीक है, मार्केट को डाउन करना है। और पुट की अगर बात करेंगे तो पुट में हमको लॉन्ग बिल्डअप नज़र आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे इन लोग शॉर्ट कवरिंग नहीं कर रहे हैं दोस्तों। शॉर्ट कवरिंग ना करने का मतलब होता है कि मार्केट जरूर ये एक बार में फिर हो सकता है रिवर्स भी आ जाए, क्योंकि आज एक्सपायरी है। अगर यहाँ पर अगर ये शॉर्ट कवरिंग करती तो काफ़ी बड़ा मूव हमको मिल सकता, हो सकता था ये 40 के क्रॉस भी कर जाता, बट यहाँ पे अभी हमको शॉर्ट बिल्डअप नज़र नहीं आ रहा है, सॉरी शॉर्ट कवरिंग नज़र नहीं आ रही है। तो ये दोस्तों अब हम वीवेब के मैथमेटिकल कैलकुलेशन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के कोड्स को देख लेते हैं वेट। तो ये सारी कोड्स पिछले वीडियोस के ही कोड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जो नया इंप्लीमेंट किया है इसका देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने वीवेब को क्लोजिंग प्राइस, इसमें हमने जो डेटा लिया है क्लोजिंग प्राइस वॉल्यूम, ठीक है, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय इसको वॉल्यूम किया, ये इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप इसको देख सकते हैं। देन हमने यहाँ पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को कैंडलस्टिक चार्ट पर इंप्लीमेंट किया था, ऐड किया था, तो इसके लिए हमने जो कैलकुलेशन किया इसको आप देख, इसका जो हमने कोड्स है figure.4.add h लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसमें जो y एक्सिस इसमें RS लाइन दिया हुआ है एंड y एक्सिस। इसके बाद हमने सेकंड लिया जो सपोर्ट है, पहला जो है रेजिस्टेंस लाइन थी, सेकंड सपोर्ट लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों हमने जो लाइन के कोड्स आप देख सकते हो, इसे आप ऐड कर लीजिएगा अपने चार्ट सेक्शन में। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमने y एक्सिस में जो डेटा लिया हुआ था वो ये वाली है, ठीक है, RS लाइन SR लाइन, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन करके ये सारे कोड्स आप देख लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, सारे कैलकुलेशन करके यहाँ पर हम अपने हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके अलावा वीवेब लाइन, इन सबको हम लाइन चार्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह से हम अपने चार्ट्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं।